नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी एक संबोधन में बेहद अहम बातें अयोध्या वासियों के लिए हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या वासियों के विकास के लिए, क्योंकि जब से राम मंदिर बना है उसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व अयोध्या में रहा है। अयोध्या का विकास, चहुमुखी विकास पर जोर देता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर हैं। श्री राज गोपुरम का भव्य अनावरण महोत्सव में वो शरीक हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा दरअसल उपचुनाव की व्यवस्था में समय रहते उसका परिमार्जन कर लेते हैं, तो एक लंबी यात्रा के लिए फिर हम उसका ओवरऑलिंग कर लेते हैं। एक लंबी यात्रा के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको देख करके अनसुना कर दें, याद रखना वही बाद में कैंसर का रूप लेता है और फिर असाध्य भी हो जाता है। और कुछ न कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ भी हुआ। विदर्भी चंद उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास धन बल भी नहीं था, उनके पास बुद्धि बल भी नहीं था, उनके पास भौतिक बल भी नहीं था, लेकिन तब भी वे हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारे तीर्थ स्थलों को पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। एक लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने गुलामी के माहौल में अपना जीवन यापन करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और अपमान की उस दास्ता को झेलने के लिए हम सब मजबूर रहे। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय समय पर बनी हमारी स्मृतियां इस समाज का मार्गदर्शन करती रही है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। और जब भी हमने इसकी अनदेखी की, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए यह समय की मांग है। याद करिए, 500 वर्षों से सनातन धर्मावलंबी अयोध्या के लिए आंदोलन करता रहा, लाखों की संख्या में मारा गया, बलिदान हुआ। कई पीढ़ियां केवल एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन में एक ही संकल्प था कि मैं अयोध्या में रामलला को विराजमान होता हुआ देख लूं, लेकिन वे अपने उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए नहीं देख पाए। लेकिन जब पूरा समाज एकजुट होकर के लड़ाई लेता है, एक भाव के साथ बोलता है, एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई। जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष में। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये 2 वर्ष के अंदर जिस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर 500 वर्ष पहले भी यही एकता का परिचय दिया होता, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हमारे सामने आती ही नहीं, जो 500 वर्षों तक हम लोगों को झेलना पड़ा था। इसलिए गलतियों का परिमार्जन होना समय की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की उस प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग करना, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना, समाज में ऐसे तत्वों को पूरी तरह अलग थलग करना और समाज को फिर से सन्मार्ग पर लेकर के चलना, ये धर्म का काम होना चाहिए। और धर्म जब भी अपनी इस जिम्मेदारी का परिचय देगा,
तो दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं। इन्हीं मूल्यों के लिए पूज्य देवरा बाबा ने, इन्हीं मूल्यों के लिए पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों को एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना वात्सल्य उनके अंदर झलकता था, क्या दिव्यता थी। और किसी भी आयोजन में बुलाओ, बड़ी सहज भाव के साथ आते थे। कहीं कोई अहंकार नहीं, कहीं कोई दुराव